हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इस वीडियो में। रियल नंबर्स अपन देखेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं नंबर सिस्टम में? रियल नंबर्स देखेंगे। रियल नंबर्स की यहाँ टेबल बनी हुई है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी यूनिवर्स में नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। उसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो अपन 8th क्लास में पढ़ चुके हैं किस फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स किन्हें कहेंगे? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। ओके, अब होल नंबर्स में क्या होता है? ये अपन ने 8th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। रैशनल नंबर्स में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिन जो स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं होल नंबर्स, जीरो से स्टार्ट होते हैं। जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर्स में जीरो में स्टार्ट हो रहे हैं। होल मतलब पूरे, जीरो से स्टार्ट होने वाले। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये देखते हैं। उससे पहले होल नंबर्स में क्या होता है? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं क्या? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर हैं, क्योंकि 1 1 2 3 4 होल नंबर में भी 1 2 3 4 आ रहा है, तो इट मीन्स यस। और अगर ये इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कि होल नंबर्स हैं जितने भी वो क्या नेचुरल नंबर्स हैं, तो होल नंबर्स तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। बट ये नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये नहीं है, तब नो आएगा। जितने भी होल नंबर्स है नेचुरल नंबर्स नहीं है। आया होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर है, यस। और जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं क्या? तब नो आ जाएगा। अब आते हैं अपन इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे अपन कोई भी नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं इनको किस तरह से करते हैं? मिडिल में है यहाँ पे 0, यहाँ है 1 2 3 4, इस तरह से है। यहाँ आ जाता है -1, फिर -2, -3 और -4। मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड है और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे कहाँ हैं? लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से अपन देखते हैं ये होते हैं इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। इसमें ये नंबर लाइन पे डिनोट करके इजीली पता चल जाता है। तो ये होते हैं अपने इंटीजर्स। अब अपन देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल अगर लें तो वो होता है √2, है ना? जैसे 8th क्लास में देखा था, या दूसरा ले सकते हैं पाई। अब √2 में अगर अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे 2 निकाला, इसकी वैल्यू निकालते हैं √2 की, 8th क्लास में निकाला था स्क्वायर रूट। तो इसमें क्या होगा? डेसिमल लगा के 0 0 लिखते हैं अपन। अब है अपना 1, 1 टाइम जा रहा है ये, फिर 1 आया। इस तरह से ये नंबर है ना 2 के आगे और डेसिमल लगाया, अब ये एंड सो ऑन आता रहेगा, नंबर आता रहेगा। तो ये होता है √2 जिसमें आंसर 0 नहीं आ रहा और ये आता रहे आएगा डेसिमल के बाद और भी नंबर आ रहा है, तो वो होते हैं पी और क्यू की फॉर्म में नहीं होते, ये होते हैं रैशनल नंबर्स। इसमें वैल्यू आंसर आता ही जाएगा। इसी तरह से पाई की वैल्यू होती है, आप कहोगे पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, बट पाई की वैल्यू एक होती है 3.14। तो इसमें 4 के बाद में आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, नीचे रिमाइंडर, और ये वैल्यू आती जाएगी, तो इसलिए कहते हैं इसको इर्रेशनल नंबर्स। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। टॉपिक टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। कितने तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है सपोज जिसमें वैल्यू रिमाइंडर क्या हो? 0 आ जाए। जैसे अपना है 25/4, ये एग्जाम्पल है। इसको डिवाइड करते हैं, 25/4 को डिवाइड करा तो ये क्या आ गया? 4 6 24 आया, 1 माइनस करा, 1 आया। अब कितना डेसिमल लगाया, है ना? यहाँ आ जाएगा 0, 4 2 8 माइनस 4 5 20। मतलब लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया।
तो ये हो गया टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग क्या होते हैं। सपोज अपने पास कोई नंबर है 10/3, अब इसको डिवाइड करते हैं अपन 10/3 को, तो ये क्या आया 3 3 जा 9, माइनस करा 1, लगाया डेसिमल और लगाया 0, 3 3 जा अगेन 9, है ना, फिर माइनस करा 1, फिर 0, 3 टाइम्स जा रहा है वापस 9, फिर वापस 3 टाइम्स जा रहा है 9। तो ये रिपीट हो रहा है नंबर, नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, आंसर में नीचे रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मतलब नंबर वही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब अपन इसको ये भी कह सकते हैं रिपीटिंग, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसे कहेंगे रिपीट होना। तो 3 3 3 रिपीट हो रहा है, कितनी बार भी करते जाओ आप 3 रिपीट होता जाएगा, तो इसे कहते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 एक बार लगा दे, इट मीन्स ये सेम नंबर है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं अपन इसको। कोई नंबर है सपोज अपने पास 4.126, तीनों पे बाहर आ गई, इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा 4.126 अगेन रिपीट हो रहा है 126, अगेन रिपीट हो रहा है 126, तो इस तरह से तीनों पे बाहर है, मतलब तीनों नंबर फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग होने को ही कहते हैं, डिजिट सेम रिपीट हो रही है, उसे कह रहे हैं रिकरिंग नंबर्स। अब आते हैं लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें अपन क्या होता है बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सपोज अपने पास कोई नंबर 0.10 या कुछ भी ले लो नंबर, ये है अपने पास नंबर 0.10, फिर है 110, फिर है 1110, फिर 4 टाइम्स 0 आ गया, तो ये अपन को पैटर्न पता चल गया कि ये एक बार 1 है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, तो इस तरह के जो भी नंबर है ना, यहाँ आ गया 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स आ गया, तो ये हो गया, इस तरह का पैटर्न बन रहा है, इसे क्या कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो किसकी फॉर्म में नहीं होते, इर्रेशनल नंबर्स जो किस फॉर्म में नहीं होते, P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, इन्हें कहेंगे, या इर्रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं है, डेसिमल में आता जा रहा है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक बात और, टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ये क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर्स होंगे, ये हमेशा होंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। और ये वाला होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होगा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये P/Q की फॉर्म में नहीं होगा। अब इसे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में, इन्हें बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे कहते हैं, ये बार की फॉर्म में नहीं आ सकता, जैसे भाई कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग पैटर्न बन रहा है, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इसका इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश होता है, और अपन रैशनल नंबर निकालने का किस तरह से, कितने रैशनल नंबर इनकी मिडिल में कितने हैं वो निकालने, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।